तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में तगड़ी पिटाई हो रही है चारों तरफ और ये पिटाई अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये पिटाई कहाँ तक जाएगी और मार्केट क्या बहुत बड़ा संकट में है, ये बताना चाह रहा है। इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर कोई भी बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर राय मशवरा करके करें। तो अब आपको दिखाते हैं किस तरह से मार्केट में प्रेशर दिख रहा है और किस तरह से मार्केट अब दिख रहा है कि खतरनाक हो गया। ये देखिए 25,000 का मार्केट गिर के 24,800 में बंद हुआ और वो भी एक दिन में। 25,000 पे खुला था मार्केट, सही था सब कुछ, लेकिन 25,000 को होल्ड नहीं कर पाया। फिर 24,900 आया, फिर वहाँ पर भी होल्ड नहीं कर पाया और 24,800 में आके क्लोजिंग दिया। तो ये बता रहा है कि मार्केट में हेवी प्रेशर है और ये प्रेशर बता रहा है कि कहीं बड़ा गिरावट मार्केट दिखा सकता है। कितनी बड़ी गिरावट, आइए देखते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट से क्या मार्केट कहना चाह रहा है। निफ्टी का वीकली चार्ट है ये। वीकली चार्ट में हमने डिस्कस किया था कि 3 ब्लैक क्राउ बना है। 3 ब्लैक क्राउ जब भी बना है मार्केट में गिरावट होती है नेक्स्ट वीक भी, और यही हुआ। 1 2 3 4 कंटिन्यूअसली 4 ब्लैक क्राउ बन गया। अब यहाँ पे 4 ब्लैक क्राउ बनने के बाद एक रिकवरी आती है। अब देखना होगा क्या ये रिकवरी आएगी या फिर ये फिजल आउट हो जाएगी। अब यहाँ देखिए 3 ब्लैक क्राउ यहाँ पर भी बना था, एक रिकवरी आई थी। 4 ब्लैक क्राउ यहाँ बना, रिकवरी आया। तो ये रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये देखिए जब जब 4 कैंडल बनाए तो 5वां कैंडल भी बना है यहाँ पे, आपको ये भी देखना होगा। ये 5वां कैंडल भी बना है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि 5वां कैंडल भी बने यानी गिरावट कंटिन्यू हो, ये पॉसिबल है। फिलहाल 4 ब्लैक क्राउन ने मार्केट को रुला रखा है और सबका पोर्टफोलियो डाउन है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट डेली चार्ट में दिख रहा है। निफ्टी का डेली चार्ट में, डेली चार्ट में यहाँ पर भी आप देखेंगे तो गिरावट हावी हुई है। बड़ा ब्लैक बार बना और फिर ये ब्लैक बार, बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ और फिर ये रेड कैंडल यहाँ। 2 दिन से हेवी गिरावट। अब 2 दिन जब हेवी गिरावट होती है, तीसरे दिन भी होती है। यहाँ पर भी देखिए 2 दिन हेवी गिरावट, फिर ये तीसरा दिन भी हेवी गिरावट का शिकार हो गया मार्केट। अब देखना होगा कि मार्केट क्या यहाँ होल्ड कर पाता है या नहीं। इतना बड़ा गिरावट के बाद ये गिरावट क्या यहाँ पे थम जाएगा या बहुत बड़ा मार्केट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमें देखनी होगी। फिलहाल अगर इसको तोड़ता है, ये लेवल को तोड़ता है, तो फिर सपोर्ट लेने के लिए 24,588 का लेवल है जो मार्केट यहाँ ले सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेता है तो मार्केट में तगड़ी पिटाई हो सकती है। तो 24,850 का ये लेवल क्या 24,850 को होल्ड कर पाएगा या यहाँ से पिटाई चालू हो जाएगी। यहाँ पे अगर 24,800 को तोड़ता है तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेगा 24,588 पे। 24,588 पे भी अगर ये नहीं रुकता है तो गिरावट और बढ़ सकता है, फिर 24,300 24,400 की, यानी डाउन साइड का पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, अप साइड का काफ़ी कम दिख रहा है। अब आपको मार्केट में बहुत ही संभल के रखना होगा। इस लेवल पे पिटाई काफ़ी हावी पड़ सकती है और ये कहीं कहीं तो डिस्कस ये भी हो रहा है कि मार्केट फिर इस लेवल तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 23,000 24,000 का लेवल है और फिर ये इधर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वो भी यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे 23,000, यानी डाउन साइड काफ़ी है।
अगर मूवमेंट आती है तो कल का हाई यानी 25,018 को तोड़ना हो। अगर 25,018 पार नहीं करता है तब तक कोई भी अपसाइड का मूवमेंट नहीं है। बड़ी अपसाइड 25,200 को पार करेगा तभी दिखे। तब तक के लिए मार्केट में केवल और केवल सेलिंग ही दिख रही। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। अब आते हैं इंट्राडे चार्ट पे। इंट्राडे चार्ट में क्या कह रहा है मार्केट, इंट्राडे में किस तरह से मार्केट दिख रहा है, आइए देखते हैं। तो ये निफ्टी का है 15 मिनट्स का चार्ट। यहाँ पे आपको दिखेगा कि 24,846 पे ये क्लोज हुआ है और यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। अगर ये 24,846 को होल्ड नहीं कर पाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ये जोन पे है 24,546 पे। 24,546 को भी अगर नहीं होल्ड कर पाएगा तो 24,450 है, यानी पिटाई काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। 24,846 का लेवल है जहाँ पे ये अभी खड़ा है। अगर इसको ये नहीं सरवाइव कर पाएगा, नहीं टिक पाएगा यहाँ पे, तो पहला जो सपोर्ट रहेगा वो छोटा सपोर्ट 24,614 का रहेगा। 24,614 अगर उसको भी नहीं होल्ड कर पाएगा तो मार्केट फिर 24,500 की ओर बढ़ेगा। बड़ी रैली के लिए इसे इसका हाई को तोड़ना होगा। इसका हाई है फ्राइडे का हाई 25,010, 25,010 के ऊपर निकलना होगा तभी बड़ी रैली, जो अभी बहुत दूर दिख रहा है। और अगर उसको भी पार करता है तब मार्केट एक अच्छी रैली के लिए 25,100 की ओर बढ़ेगा, फिर 200 की ओर। तो फिलहाल ये चीज़ें दूर दिख रही। अभी गिरावट अगर 24,846 में होती है तो 24,616, 614 और 24,500 का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब आते हैं किस तरह से बैंक निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी प्रेशर है। यहाँ पर भी वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है 3 ब्लैक क्राउ बना था और फिर ये चौथा ब्लैक क्राउ बन गया है। अब चौथा ब्लैक क्राउ यहाँ पे अच्छी बात है कि इस ब्लैक क्राउ को लास्ट वाले कैंडल को नहीं काट पाया, इसके बीचों बीच खड़ा है ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये कब तक खड़ा रह पाएगा? सपोर्ट 56,313 पर है। अगर इसको काटता है तो बैंक निफ्टी और नीचे फिसल सकता है और फिर ये 56,000 के लिए रेडी हो सकता है। तो आपको क्या क्या लेवल याद रखना है? 56,585 का लेवल, अगर इसको तोड़ता है तो एक वीकली चार्ट पे ये क्लियरली दिख रहा है ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 56,300 पर। 56,300 को भी अगर काटता है तो नीचे 56,000 का लेवल क्लियरली दिख रहा है। ऊपर के लिए मार्केट को अगर जाना है तो ये उसका हाई जो फ्राइडे का हाई है उधर जाना होगा। 56,585 पे क्लोजिंग दिया है। क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो नेक्स्ट वीक का कम से कम इसे 57,000 के ऊपर निकलना होगा तभी अपर साइड दिख सकता है। अब आते हैं किस तरह से बैंक निफ्टी में वीकली डेली चार्ट में प्रेशर दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 56,585 पे ये खड़ा है। 56,585 इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसको काटता है तो नीचे 56,351 और फिर यहाँ पे सपोर्ट 56,600 तक मार्केट फिसल सकता है। उसके नीचे फिर 55,000 का लेवल दिखा सकता है, यानी तगड़ी पिटाई बैंक निफ्टी में भी हो रही है। अब आते हैं सेंसेक्स में क्या हो रहा है। सेंसेक्स में भी देखेंगे 3 ब्लैक क्राउ बना और एक बड़ा ब्लैक क्राउ बन गया है, यानी हेवी प्रेशर दिख रहा है। 81,530 पे आके खड़ा है। अगर इसको भी काटता है तो 81,000 का लेवल दिख रहा है। इसके नीचे फिर 80,500 का लेवल है। अपर साइड जाने के लिए इसे कम से कम 82,000 के लेवल को पार करना होगा तभी एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है।
फिलहाल मार्केट में काफ़ी प्रेशर दिख रहा है। यहाँ पर डेली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 81,530 पे खड़ा है। इसके ऊपर 82,140 है। अगर ऊपर जाना है इसे तो 82,140 के ऊपर जाना होगा, तभी ये फिर 83,000 का लेवल दिखा सकता है। अगर ये 81,515 को नीचे की ओर काटता है तो 81,281 इसके नीचे 80,761 का लेवल दिखा सकता है। मार्केट में हेवी प्रेशर बन रहा है और चारों तरफ बिकवाली हो रही है। ऐसे में आपको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप देखें पुट कॉल रेशियो वो भी काफ़ी नीचे आ गया है, 0.5 पे दिख रहा है। 0.58 काफ़ी बेयरिश मूवमेंट माना जाता है। इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर आ गया है 11.28 पे। और FIDI की सेलिंग की बात करते हैं तो FIDI काफ़ी हेवी सेलिंग कर रहे हैं। 1980 करोड़ का इन्होंने कल भी माल बेच दिया और DI ने उल्टे 2138 करोड़ का माल खरीदा है। यानी 200 करोड़ मार्केट में आया है, फिर भी 225 पॉइंट मार्केट टूट गया है। यानी काफ़ी पैनिक मार्केट में दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 17 पॉइंट दिखा रहा है, नीचे ही खुलेंगे। हालांकि अमेरिकन मार्केट में अच्छी तेजी हुई है। फ्राइडे के सत्र में 208 पॉइंट डॉ जोन्स बढ़ा है, S&P 25 पॉइंट, नेस्डेक 50 पॉइंट। बाकी निकी, हैंग सेंग सारा मार्केट गिरा है 1% के आसपास। तो चारों तरफ बिकवाली है और ऐसे में मार्केट भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। चारों तरफ ये बिकवाली में आपका क्या मानना है कि नेक्स्ट वीक सोमवार को मार्केट में रिकवरी आएगी या नेक्स्ट वीक मार्केट संभल जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।